Hey guys, welcome to the Computer Design Class. बात करते हैं, how are you? I'm right. So guys, आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम क्लास 12 के बच्चों के लिए, आपको पता है कि ये सीरीज मैं अपने कंप्यूटर साइंस क्लास 12 के बच्चों के लिए बना रही हूँ, उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट है। तो अब एक और रिक्वेस्ट है ये कि मैम प्लीज फाइल हैंडलिंग को जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए। हमें बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है वो टॉपिक। कोई बात नहीं, अगर आपको स्कूल में दिक्कत आ रही है कहीं पर भी, तो मैं किस लिए हूँ? मैं ही आपके हेल्प के लिए हूँ ना। जेडी कंप्यूटर डिजाइन क्लास ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। तो आज बच्चों की रिक्वेस्ट पे हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर में एक्सेप्शन हैंडलिंग को पूरा कर दिया है, और यही एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इतने सारे वर्कशीट, इतने सारे असाइनमेंट मिलेंगे। अगर आपने वही क्वेश्चन अच्छे से समझ के कर लिया ना, तो पेपर में आपको कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है। वो क्वेश्चन एक चैनल ऐसा ही है जहां पर मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकली और लाइन टू लाइन समझा के करवाती हूँ। और कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप वीडियो को पूरा देखेगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करो तो बिल्कुल मत भूलिए। अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के, अपने कलीग के, सबके साथ वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी घर बैठे बैठे आराम से पढ़ने का मौका मिल जाए और वो भी अच्छे मार्क्स लेके आ सके। ठीक है, और बेल आइकन को ऑन रखेगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, आप स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक हमारा क्या है? हमारा डेटा फाइल हैंडलिंग। थोड़ा सा दिमाग वाला है, लेकिन समझोगे, पढ़ोगे, मेरे साथ चल के पूरी सीरीज को फॉलो करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट आपको लाइक करते जाना और शेयर करते जाना, ताकि रीच हमारे भी आ जाए। आपकी हेल्प से ही आएगी। जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत करी तो आप मेरे लिए इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं। तो डेटा फाइल हैंडलिंग आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। वाह, ये हमारा गोलू है जो सीएस पढ़ रहा है। क्यूट 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 हंसते हुए। ऐसे ही मेरे बच्चे भी हैं जो सीएस पढ़ेंगे, और बिना टेंशन फ्री। तो क्या क्या टॉपिक हमने इसमें कवर करना है? इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन है जो मैं आपको बताऊंगी आज। उसके बाद टाइप्स ऑफ फाइल है, क्या क्या कौन कौन तरह की फाइल्स हमारे पास होती है। उसके बाद हमारे पास है कि कैसे उस फाइल को हम एक्सेस करते हैं। उसके बाद है सील और टैग का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट फाइल क्या होती है, बाइनरी फाइल क्या होती है, सीएसवी क्या होती है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ क्या होती है। ये कंटेंट सिर्फ इस टॉपिक के अंदर है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग इसका इंट्रो पढ़ते हैं। इंट्रो, हाँ, एक बार ये डायरेक्ट पिक्चर देख लो, मैं इसको घुमा देती हूँ। हाँ जी। अब ये टॉपिक, ये देखो, ये बहुत प्यारा सा एक आपको फ्लो चार्ट दिख रहा है। बहुत ही सुंदर सा फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। आपको इससे देख कर ना बहुत कुछ समझ में आएगा। अच्छा, ये सब चीजें हैं। बस इस फ्लो चार्ट को अपने दिमाग के अंदर आपको बिठाना है। सबसे पहले फ्लो चार्ट के अंदर आप देखोगे अगर, तो सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ फाइल देख ली। ये तीन तरह की टाइप्स ऑफ फाइल है: टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल एंड सीएसवी फाइल। ये तीस थ्री टाइप्स हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद ये हमारे क्या है, फाइल्स के ऑपरेशन है, जो इन तीन फाइल्स पे ये ऑपरेशन हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये सारे ऑपरेशन हमें इन फाइल्स के ऊपर अप्लाई करने हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके फाइन। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशंस ऑफ फाइल, ये एक्सेस आ गया जो भी हमने ये स्पेसिफाई करना है। इसके बाद हमने ओपन करवाना, फाइल को राइट करवाना है, रीड करवाना, क्लोज करना। ये चार महत्वपूर्ण काम हमें करने ही करने हैं। फाइल जब तो ओपन नहीं होगी तब तक उसको राइट नहीं कर सकते। राइट करने के बाद उसको रीड कर सकते हैं, रीड करने के बाद उसको क्लोज करेंगे। सिंपल टॉपिक, मेथड, कंटेंट, सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या फाइल के साथ हमें करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग फाइल जो है यहाँ पर क्या कर दिया, रीडर है, राइटर। ये तो सीएसवी की बात करेंगे। सीएसवी, बाइनरी और टेक्स्ट फाइल में हम बाद में आएंगे। पहले हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं इधर। फाइल की पोजीशन कौन कौन सी होती है? अब ये देखिए, फाइल की पोजीशन होती है टेल और सी। क्या होती है? दो पोजीशन होती है, टेल और सी। मतलब हमें पता है, तो टेल और सी हमारी दो पोजीशन होती है। तो मैंने आपको क्या बताया, टाइप्स बता दी, एक्सेस बता दिया, ऑपरेशंस बता दिया, और इसकी पोजीशन बता दी। चार बातें मैंने आपको समझा दी। अब जो तीन तरह की हमारे पास फाइल्स है, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और सीएसवी फाइल, उसके अंदर में क्या क्या काम करना है। जो हमारी टेक्स्ट फाइल है, सबसे पहले उसको हमें रीड करना है। आप रीड लाइंस भी करवा सकते हो, रीड लाइंस भी करवा सकते हो, सिंपल रीड, रीड लाइन करवा सकते हो, रीड लाइंस करवा सकते हो, तीन ऑपरेशन। और राइट लाइन भी करवा सकते हो, राइट लाइन भी, राइट लाइंस भी करवा सकते हो। ये बाइनरी टेक्स्ट, सॉरी, ये टेक्स्ट फाइल में सारे काम हम करवा सकते हैं। रीड, रीड लाइन, रीड लाइंस, राइट लाइन, राइट लाइंस। क्लियर? कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। और ये भी बता दो कि मैम समझ में आ चुका है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डालते जाओगे अपना। ठीक है, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है और आप वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, अब दूसरा हमारा बाइनरी फाइल में क्या है? बाइनरी फाइल में लोड और डंप आता है। क्या आता है? लोड और डंप। ठीक है, ये दो मेथड बाइनरी फाइल के। इसके बाद हमारे सीएसवी फाइल के ये चार मेथड कौन कौन से? चार नहीं, दो है। उसके मिड सब मेथड है, रीडर और राइटर। राइटर के दो है, राइटर रो और राइटर रोज। ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट दिमाग के अंदर बिल्कुल परफेक्टली सेव कर लो, स्टोर कर लो, कहीं पर भी रख लो, ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद इंट्रो रखते हैं फाइल के बारे में। डेटा फाइल एक्चुअल में होता क्या है, अब देखिए, डेटा फाइल हैंडलिंग इज द मैकेनिज्म बाय व्हिच
वी कैन रीड डेटा फॉर डिस्क फाइल्स, जो हमारा फाइल्स होती है ना, ड्राइव की जो फाइल्स होती है, पाइथन प्रोग्राम, किसके थ्रू, पाइथन प्रोग्राम में, और राइट भी कर सकते हैं डेटा प्रोग्राम को, डिस्क फाइल को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। पहली बार समझ में आपको आ चुकी। फाइल्स पता है ना क्या होती है, म्यूजिक आपकी ऑडियो फाइल होती है, वीडियो फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल होती है, इतनी अलग अलग तरह के वहाँ पर फाइल्स होती है जो हम सेव करते हैं अपने ड्राइव पर। So far in our Python program, the standard input is coming from the keyboard and output is going to the monitor. तो पता आउटपुट मॉनिटर पे आता है और कीबोर्ड से हमारा इनपुट आता है। Nowhere data is stored permanent and enter data is present as long as program is running. But file handling allow us to store data enter to Python program permanently in this file and later we can read back to the, पहले हम आराम से उसको सेव कर दे ताकि कभी भी फ्यूचर में हमें जरूरत है तो उसको रीड भी कर सके। तो हमारे को कौन हेल्प करवाता है, फाइल हैंडलिंग। It contains data pertaining specific application for later use. The data file can be stored in two ways, text file and binary file. एक CSV भी है। तो आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी। ये तो मेरा इंट्रो था, जहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। अब आगे हम पास करेंगे कौन कौन सी हमारी टाइप फाइल्स है और क्या उसके स्टेप्स होते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगी छोटे छोटे कंटेंट में, ताकि आपको देखने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि बच्चों के ड्रामे वो होता है कि मैम हमें टाइम नहीं मिलता, हमें पीसीएम पढ़ना होता है, हमें ये करना होता है। बट यू हैव टू टेक टाइम फॉर सीएस ओनली, ज्यादा टाइम नहीं, थोड़ा सा टाइम आप सीएससी को दोगे तो आई विल श्योर यू विल गेट 100 out of 100 in CBSE board. Bye bye, take care, have a wonderful day ahead.